बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। मैं मेजर एच पांडे, मगरूर फैजाबादी, वडोदरा की पावन धरती से आप सभी मित्रों का न सिर्फ अभिवादन करता हूं, बल्कि इस महत्वपूर्ण सावन के महीने में, यानी सावन की जो शुरुआत और सावन का जो जो एक रंगारंग कल्चर या महोत्सव पूरे देश में चल रहा है, उसमें आप सबका मैं अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज की इस संध्या में देश के विभिन्न कोनों से हमने बेहतरीन कलमकारों और कलाकारों को आज आमंत्रित किया है। और यकीन मानिए, आप सब स्टेज पर देख सकते हैं कि तीन मात्र शक्तियां विराजमान हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि स्टेज पर विराजमान इन तीन की तीनों मात्र शक्तियों में हर कोई मात्र शक्ति एक से बढ़कर एक है। और जब मैं आपको इनके पास ले चलूंगा, जब मैं आपको इनसे परिचय कराते हुए इनके रसास्वादन, इनके गीतों, इनके शब्दों, इनके भावों को आपसे जोड़ूंगा, तो यकीन मानिए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये आप ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन देख रहे हैं। क्योंकि इनके तारों का, इनके सितारों का जो एक श्रृंगार, एक झनकार दोनों आपके पास जब पहुंचेगा, तो आपका मन मंडल उद्वेलित हो उठेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं अपने समस्त कलमकारों से, अपनी समस्त भाव विभोर कर देने वाले कवियत्रियों से, जो कि आज इस पटल पर विराजमान है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं नई दिल्ली, जहां से हमारे पास मौजूद हैं आदरणीय नमिता नमन जी। मैं नमिता नमन जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि देश की एक प्रख्यात कवयित्री हैं। सुदूर जगहों पर इनका नाम और इनके गुणों और इनके गायन की चर्चा होती है। बहुत सारे कार्यक्रमों में आप इनको सुन सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो। बहुत कम समय निकाल पाती हैं ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए, लेकिन मेरी एक मात्र छोटी सी रिक्वेस्ट पर इन्होंने मुझे समय दिया। इसके लिए मैडम मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि बहुत आज शुक्रिया। आपने समय दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये हैं नमिता नमन जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ थी। और थोड़ी देर पहले मैं इनसे चर्चा यही कर रहा था कि दिल्ली का मौसम कैसा है, क्या वहाँ बारिश की फुहारों ने अपना रंग जमा रखा है। तो मैडम कह रही थी कि हाँ, शुरुआत हो चुकी है, फुहारों के साथ रंग जम चुका है। और अभी अभी हमारे साथ जैसे जैसे प्रकट हुए हैं देश के एक और महान कलमकार, श्री हरीश भारद्वाज जी। आप श्री हरीश भारद्वाज जी को देख सकते हैं। राम हरीश नमस्कार भारत, जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और आपने आज हमारे लिए समय निकाला और आप इस मंच पर आए, मैं अपनी तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि दर्शक आपको धन्यवाद। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। बेचैन हैं। बहुत बेचैन हैं दर्शक आपको सुनने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी मेरे पास डिमांड्स ऑलरेडी आ चुकी हैं कि आज आप हमारे लिए क्या लेकर के आए हैं। श्रृंगार लेके आए हैं, वीर रस लेके आए हैं, या ओज लेकर के आए हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। मित्रों, हरीश भारद्वाज जी दिल्ली से आते हैं। दिल्ली के किसी भी कार्यक्रम में अगर आप हरीश भारद्वाज जी को ना देखें, तो ये समझ लें कि वो कार्यक्रम किसी बहुत ही छोटे स्तर का कार्यक्रम है। क्योंकि ये जहां जहां पर हरीश भारद्वाज जी होते हैं, वहां ऐसी समा बनती है कि सुनने वाले ललायत होकर के एक बार और कहे बिना चूकते नहीं। तो मित्रों, आज श्री हरीश भारद्वाज जी आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और मैं स्वागत करता हूं आपका आदरणीय सर कि आपने आज समय निकाला हमारे लिए। शुक्रिया सर। हमारी आज इस मंच पर उपस्थित तीसरी कवयित्री हैं श्रीमती कंचन श्रीवास्तव जी, जो कि प्रयागराज से आती हैं, उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही बेहतरीन, और वो भी एक तीर्थ स्थल यानी प्रयागराज से, जहाँ पे कहते हैं कि सभी माताओं का मिलन होता है और कुछ जुड़वा बच्चों या बचपन में बिछुड़ गए बच्चों का भी मिलन होता है। ऐसी मान्यता है उस संगम की। संगम में लोग बिछुड़ते हैं तो संगम में लोग मिलते भी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस मंडल के साथ हम आपके साथ आपके पास पहुंच सके, हमारा मिलन हो सका। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैडम आपको कि आज आपने समय निकाला हमारे लिए। मैं इनके बारे में बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन कलमकार हैं। इनके शब्द जैसे ऐसा लगते हैं कि वीणा की झंकार हो रही है, और उसमें से कभी कभी श्रृंगार के साथ साथ ओज भी निकलता है। भाव तो आप इसमें बहता हुआ देखेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सब दिल थाम के बैठिए, मैडम आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला। और हमारी आखिरी फनकार हैं मिस चंदनील शिलू जी। चंदनील शिलू जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये हमारी जो राष्ट्रीय श्री राम काव्य प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें कि देश भर के कलाकारों ने भाग लिया था,
उसमें राजकोट से शीलू जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कलम की ऊंचाई और इनके कलम का मापदंड बहुत ही उच्च शिखर का है, और जब इस उच्च शिखर पर जाकर के वो अपने भाव व्यक्त करती हैं तो यकीन मानिए दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। तो ये हैं श्री मिस शीलू जी, और शीलू जी राजकोट से आती हैं, गुजरात की पावन धरती से आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक अभूतपूर्व मिलन आज जैसे कलमकारों, संगीतकारों और काव्यकारों का इस मंच पर होने जा रहा है, जिसका दर्शक बहुत ही आनंद उठाएंगे। तो समय की एक सीमा है, और हर सीमा को, हर कवयित्रियों को मेरा यही अनुरोध रहेगा कि कृपया अपने समय का मापदंड को समझते हुए आप उस कार्यक्रम को अपने समय के साथ पिरोएं, और उस कार्यक्रम की मर्यादा यानी सीमा की मर्यादा का आप एक बार ध्यान रखते हुए जरूर आगे बढ़ें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं बिना किसी भाव भंगिमा के, और मैं आमंत्रित करता हूं शीलू जी को मां शारदे की वंदना के लिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी कार्यक्रम ना तो सफल हो सकता है और ना शुरू हो सकता है। तो शीलू जी, आपका स्वागत है। आप आए मंच पर और मां शारदे की एक आप सभी को, मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती, माँ वीणा पाणी के अभिवादन से, उनके वंदन से करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्याधीशेन संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आवाज गूंज रही है। पांडे सर, आवाज गूंज रही है, उन्होंने वॉइस सेटिंग नहीं की है शायद। आप में से जिसने अपना माइक्रोफोन ऑन कर रखा हो ऑफ कर लें, क्योंकि कभी कभी कोलैटरल डिस्टरबेंस भी हो जाता है। Yes. तो सिर्फ शीलू जी का ऑन रहने दें। हेलो हेलो, जी शीलू जी, आपकी पिक्चर हमें आ रही है। आप अपनी माँ शारदा की वंदना करें। हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुख हरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता। हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुख हरिणी जगत जननी माता। हे माता सरस्वती शारदा दीजे समदृष्टि माता, दीजे समदृष्टि माता, जान सेवक अपना, जान सेवक अपना। हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुख हरिणी जगत जननी माता। हे माता सरस्वती शारदा दीजे वरदान माता, दीजे वरदान माता। ताल ताल और आलाप, ताल ताल और आलाप। हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुख हरिणी जगत जननी माता। जगत जननी ज्वालामुखी
माता, हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरी, जगत जननी माता, जगत जननी माता, हे माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। अद्भुत अद्भुत शीलू जी, बहुत ही सुंदर आपकी आवाज है। ऐसा लगा जैसे माँ शारदे आपके कंठ में विराजमान होती हैं। बहुत ही सुंदर आवाज, बहुत ही सुंदर स्वर, और क्या भूतपूर्व शब्दों में आपने माँ शारदे की वंदना करी। ऐसा लगा जैसे रोम रोम पूरा खिल उठा हो और माँ शारदे के समीप पहुंच कर के सब हर कोई उनकी भक्ति भाव में विलीन हो उठा हो। आप यकीन मानिए, बहुत दिनों से मैं इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहा हूं, लेकिन इतनी खूबसूरत, इतने सुंदर शब्दों में, इतनी खूबसूरत आवाज में कही हुई वंदना शायद ही किसी दिन सुनने को मिलती है। बहुत शानदार, बहुत बधाई की पात्र है, बहुत ही शानदार। मित्रों, ये थी शीलू जी, और आपने देखा कि माँ शारदे का आशीर्वाद जैसे उन्होंने इस कार्यक्रम में ला करके एकदम हम सब के लिए समेट कर रख दिया। और ऐसी शुरुआत और ऐसा भाव अगर किसी कार्यक्रम के प्रोग्राम में शुरू में मिल जाता है तो कार्यक्रम में निश्चित रूप से, लोग कहते हैं 4 चांद लगने, मैं कहता हूँ 10 चांद लग जाते हैं, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत बहुत कम हो पाती है। और जिस तरह की शुरुआत शीलू जी ने दी है, मैं आभार प्रकट करता हूँ उनको। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि माँ शारदे एक ऐसी देवी हैं जो कि स्वयं चाहती हैं कि उनका भक्त ज्ञान की पराकाष्ठा यानी ज्ञान की चरम सीमा पर हर वक्त मौजूद रहे। और हर देवी यही चाहती है कि उसका भक्त किसी भी प्रकार से दुखी न रहे। ज्ञान, श्रम, धन, समस्त तरह की देवियां जो हैं वो यही चाहती हैं कि उनके भक्त के पास हमेशा बना रहे। तो माँ शारदे की आपके ऊपर विशेष कृपा है शीलू जी, ये मैं देख चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर वंदना के लिए। तो मित्रों, ये थी शीलू जी जिन्होंने आज कार्यक्रम को शुरुआत दी है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको ले चलता हूँ एक ऐसी कवियत्री के पास जिनको सुनने के लिए न सिर्फ आप बेचैन हैं, बल्कि मेरे बहुत सारे दर्शक भी बेचैन हैं। और उन कवियत्री के बारे में मैं इतना कहूंगा कि वो सुदूर दिल्ली से आती हैं, देश की राजधानी है, और बहुत समय पर वो बहुत समय के बाद एक्चुअली ऑनलाइन मोड में उन्होंने ये रिक्वेस्ट स्वीकार की है, क्योंकि उनके पास अक्सर ऑनलाइन रिक्वेस्ट बहुत रहती है, लेकिन ऑफलाइन में वो इतनी व्यस्त रहती हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में आने के लिए समय निकालना उनके लिए कठिन हो जाता है। मैं आपको ले चलता हूँ श्रीमती नमिता नमन जी के पास, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब आप उनके शब्द और उनके भाव को सुनेंगे तो आपका मन, मस्तिष्क रोमांचित हो उठेगा। ऐसा लगेगा जैसे संगीत और भाव की तरंगे कवियत्री के मुख से कविता के रूप में आपके नजदीक चली आ रही है। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए और बिना किसी भाव भंगिमा के मैं श्रीमती नमिता नमन जी को आमंत्रित करता हूं। मैडम आइए, ये स्टेज आपका है और आप शुरुआत करें। स्वागत है। बहुत शुक्रिया पांडे सर, आपने जो मुझे शब्दों से नवाजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सावन का महीना हो गया है शुरू और मित्रता दिवस भी है, तो पहले आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परिचय की 2 लाइन पढ़ती हूँ। स्वागत है। खुशबुओं से भरा है मेरा पैरहन, खुशबुओं से भरा है मेरा पैरहन, मैं हूँ नमिता नमन, मैं हूँ नमिता नमन। शानदार। क्योंकि दिल्ली से हूँ तो कहती हूँ साथ में क्या लाई हूँ जी, साथ में लाई हूँ चाहतों की किरण, मैं हूँ नमिता नमन, मैं हूँ नमिता नमन। और साथ ही क्या कहती हूँ पांडे साहब सुनिएगा, जी हाँ मैडम। फूल में खिले तो चमन हो गए। हरीश जी आ चुके हैं शायद यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि फूल मन में खिले तो चमन हो गए
पंख वैसे खुले के गगन हो गए, प्रेम में झुक गए तो नमिता हुए, प्रेम में झुक गए तो नमिता हुए, आलिया जो तुम्हें तो नमन हो गए, क्या बात है, आलिया बहुत शानदार। तुम्हें तो नमन हो गए। अब जैसे कि कंचन जी ने बोला था कि हालांकि मूड में दूसरा भी था, लेकिन कंचन जी ने कहा है कि थोड़ा सा इश्क मोहब्बत प्यार रोमांस श्रृंगार होना चाहिए, तो कुछ शुरुआत श्रृंगार से करती हूँ क्योंकि श्रृंगार की कवित्री के रूप में जानी जाती हूँ। तो कहती हूँ, स्वागत है। सुनिएगा। जिंदगी में हमारे कशिश भी न थी, जिंदगी में हमारे कशिश भी न थी, कोई खुशियाँ न थी तो खलिश भी न थी, जिंदगी में हमारी कशिश भी न थी, कोई खुशियाँ न थी तो खलिश भी न थी, जब तलक साथ तुम नहीं थे सनम। एक मिनट, क्या बात है। जब तलक साथ तुम नहीं थे सजन, मेरी सांसों में कोई, मेरी सांसों में कोई तपिश भी न थी। और इसी क्रम में कहती हूँ, श्रृंगार का कुछ देती हूँ, एक फुट और देती हूँ, सुनिएगा। कि प्यार ने प्यार को छू लिया प्यार से, प्यार ने प्यार को छू लिया प्यार से, तन बदन जल उठे इश्क के वार से, होठ पर रख दिए होठ जब प्यास ने, धड़कनों की चली रेल रफ्तार से। क्या बात है मैडम, बहुत शानदार। तो ये श्रृंगार का हल्का सा फूट डाला है, और इसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम श्रृंगार के साथ साथ हम क्या महसूस करते हैं और क्या चीज हमारे अंदर और होती है, समाज को, हम जो कवि होते हैं वो समाज में उठी हुई और बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेके चलते हैं। तो एक गीत सुनाऊंगी, उससे पहले एक मुक्तक देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें समाज में चलती हैं, कभी राम के ऊपर, कभी कृष्ण के ऊपर, कभी इसके ऊपर, कभी उसका, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। आज मेरी किताब डायरी जो है ना वो खो गई है, पता नहीं कहाँ गई, तो मैं कुछ चीजें लिखी है, जितना याद है सुना देती हूँ। कि सदा जन जन की आंखों ने सिया की पीर देखी है। मेरा जो है वो राम के लिए है, सुनिएगा। कि सदा जन जन की आंखों ने सिया की पीर देखी है, कलेजा चीरती वनवास की जंजीर देखी है, विवशता में निभाने धर्म प्रिया को दूर कर बैठे। मेरी आवाज आ रही है क्या पूरी तरह से? एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत इसको शानदार। दोबारा सुना देती हूँ, सुनिए। सदा जन जन की आंखों ने सिया की पीर देखी है, कलेजा चीरती वनवास की शमशीर देखी है, विवशता में निभाने धर्म प्रिया को दूर कर बैठे, विवशता में निभाने धर्म सिया को दूर कर बैठे, किसी ने राम के हाथों की क्या जंजीर देखी है। बहुत शानदार, क्या बात है। राम के हाथों की क्या जंजीर देखी है। और इसी में एक और कहती हूँ साथ में, धनुर्धर है बड़े भारी, धनुर्धर है बड़े भारी, सुकोमल फूल जैसे हैं, धनुर्धर राम धनुर्धर है बड़े भारी, सुकोमल फूल जैसे हैं, सितारों में शशि है जो सिया के कंठ वैसे हैं, केवल प्रेम के भूखे दयानिधि प्रेम वत्सल वो,
केवल प्रेम के भूखे दयानिधि प्रेम वत्सल वो बता देगी कोई चवरी कि उनके राम कैसे कैसे हैं? वाह, बहुत शानदार। कोई चवरी कि उनके राम कैसे हैं। तो ये 2 समर्पित किए थे इस डे को, और थोड़ा सा रुख मोड़ती हूँ और आती हूँ किसी गीत गजल श्रृंगार की तरफ, और शायरी की कुछ अशार पेश करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि उसे भी अब मेरी ख्वाहिश नहीं है। सुनिएगा कंचन जी, कि उसे भी अब मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरे दिल में भी गुंजाइश नहीं है। ओह उसे वाह, भी क्या बात है, क्या मेरी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार। उसे बहुत भी बढ़िया। अब मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरे दिल में भी गुंजाइश नहीं है, और मुझे ऐ जिंदगी आजाद कर दे, मुझे क्या बात है। ऐ जिंदगी आजाद कर दे, मेरी अब कोई फरमाइश नहीं है, मेरी अब ओहो, कोई। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया। क्या बात। बस रुपया। और कुछ गजल के एक और अशार एक कहती हूँ, और अलग से कहती हूँ कुछ, कि मिट्टी है पत्थर है या मिट्टी है पत्थर है या जी जी, मिट्टी है पत्थर है या दूसरा सुना देती हूँ, दिमाग से निकल गया। सुनिएगा कि जी। एक भी मुकम्मल लबारजू नहीं होती, एक भी मुकम्मल लबारजू नहीं होती, और रोज उनसे मिलते हैं गुफ्तगू नहीं होती, और हाँ हाँ हाँ, ख्वाब मेरी चौखट पर, पांडे सर सुनिएगा, कि ख्वाब स्वागत है मेरी मैडम। चौखट पर रात तकते रहते हैं, नींद मेरी आंखों में जब भी तू नहीं होती, क्या नींद बात है, मेरी बहुत बढ़िया, नहीं होती। बहुत मुझे शानदार। मुझे समय बता दीजिएगा। जी जी, आपके पास 2 मिनट और है मैडम, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा ठीक है। और अगले से कहती हूँ कि आपके तसव्वुर से रौनकें हैं महफिल में, आपके तसव्वुर से रौनकें हैं महफिल में, वरना नमन यूं ही रंगबू नहीं होती, वरना नमन रंगबू यूं ही नहीं होती। अब 2 मिनट है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला सावन का सुनाऊं या दूसरा सुनाऊं। सावन का सावन सुना का दीजिए, सुना क्या दीजिए। बात है, सावन का समय चल रहा है, बिल्कुल। देखिए मैडम भी कह रही हैं, कंचन मैडम भी कह रही हैं, आप सावन का सुना दीजिए, बहुत बहुत शानदार। बढ़िया। मैं एक गीत आपकी अपनी सोसाइटी यहाँ पे सभी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, तो एक गीत का एक बंद करके सावन का गीत सुनाती हूँ। वो ये बंद क्या जुल्फे भी कहती एक गीत का एक बंद कहती हूँ, और महिलाओं को समर्पित स्वागत करती है, हूँ, सभी स्वागत। माताओं को समर्पित करती हूँ। कहती हूँ कि कहो समय से नई कथा का नव उन्वान लिखा है, कहो समय से नई कथा का नव उन्वान लिखा है, अब नारी के दृढ़ निश्चय ने हिंदुस्तान लिखा है, कहो समय से नई कथा का नवोन्वान लिखा है। एक ही बंद कहती हूँ इसमें, कि उड़ने को आकाश मांगती पंख उड़ाना चाहे, पढ़ लिख कर चुनना चाहे वो खुद ही अपनी राहें, उड़ने को आकाश मांगती पंख उड़ाना चाहे, पढ़ लिख कर चुनना चाहे वो खुद ही अपनी राहें, नहीं जलेगी अब दहेज की ज्वाला में ठाना है, खुद को आज बराबर पुरुषों के उसने माना है, चीर खींचते दुशासन की, चीर खींचते दुशासन की लेंगी जान लिखा है, अब नारी के दृढ़ निश्चय ने हिंदुस्तान लिखा है, क्या बात है, शानदार। कथा का नव उन्वान लिखा है, कहो समय से नई कथा का नव उन्वान लिखा है, अब नारी के दृढ़ निश्चय ने हिंदुस्तान लिखा है। ये गीत कभी और पूरा सुनाएंगे आपको, कि समय सीमा है, मैं समय का बहुत ध्यान रखती हूँ। अब सावन की जो बात कही है, चलिए वो सावन का गीत आपको सुना देती हूँ। जी जी, और स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा, थोड़ी मस्ती वाला है, सुनिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। आजा आजा रे सावरिया सामने आयो रे, आजा आजा रे सावरिया सामने आयो रे, आजा आजा रे सावरिया सामने आयो रे, बरसों बीते राह निहारे आंख गई पतराए, और बरसों बीते राह निहारे आंख गई पतराए,
अरे रोज सवेरे मेरे आंगन का गाधीर बड़ा है, आजा आजा सावरिया सामने आयो रे, आजा आजा रे सावरिया सामने आयो रे। कि राधा का ये जीवन आधा बिन देह अधूरी, राधा का ये जीवन आधा तुम बिन देह अधूरी, और तुम्हारा श्यामा होना लगता गैर जरूरी, आजा आजा रे सावरिया सामने आयो रे, आजा आजा रे सावरिया सामने आयो रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपियाँ इस बार करती हैं, सुनिए गोपियाँ क्या करती हैं कि जमुना तट पर बैठी प्यासी असुर नदीर बिताऊं, कि जमुना तट पर बैठी प्यासी असुवन भीगी जाऊं, और लोग कहे मैं हुई बावरी रोते रोते गाऊं, आजा आजा रे सांवरिया सामने आयो रे, आजा रे सांवरिया सामने आयो रे। और फूलों की, बहुत शुक्रिया, बस 2 बन वाले हैं कि फूलों की है रंगत खोई निधि बन गई बहार। अब ऐसे में अपने प्रीतम को, प्रीति को याद किया जाता है, तो हम कौन गोपियां किसको याद कर रही है, सुनिएगा कि फूलों की है रंगत खोई निधि बन गई बहार, मोर पपीहा कैसे नाचे कोयल करे पुकार, आजा आजा सावरिया सामने आयो रे, आजा आजा। अब चंचल जपला, बारिश की आपने बात की, तो हमारी जो चपला है चंचल चपला वो क्या कह रही है, सुनिएगा कि चंचल चपला हाय डराए बदरा रहे चिड़ाए, कि चंचल चपला हाय डराए बदरा रहे चिड़ाए, और सावन रुत की पवन तुम्हारी याद, सावन रुत की पवन समारी याद संग ले आए, आजा आजा रे सावरिया सामने आयो रे। और सावन बीता भादो बीता बीत गया आषाढ़, और सावन बीता भादो बीता बीत गया आषाढ़, और कैसे रोकू इन अखियन से अविरल बहती बाढ़, आजा आजा रे सावरिया। क्या बात है, शानदार। अब मैंने बहुत जल्दबाजी से सुनाया क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए जल्दबाजी में स्पीड से सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आपको मैं बता दूं कि देश की माने जाने नामचीन कवि बेबाक जौनपुरी जी ने आपके बारे में सुनते हुए लिखा है कि बहुत सुंदर, जय हो नमिता जी, जय हो। और साथ ही साथ वडोदरा के हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री राजीव सक्सेना जी ने लिखा है कि सावन में आनंद रस से सरोवर कर दिया आपने। नमिता जी, आपको हार्दिक बधाई। आप यकीन मानिए, बहुत शुक्रिया। आप यकीन मानिए, दर्शकों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। लक्ष्मी एम जी ने आपके बारे में लिखा, सावन आयो रे, मतलब उनका सावन आपके सावन से मैच करके आ गया है। और आप देखिए, शत्रुघ्न शुक्ल प्रखर जी ने बहुत तारीफ की है आपकी, तो लगातार आपके बारे में कमेंट्स आ रहे हैं। उसके अलावा दिव्या गौड़ जी, जो कि खुद एक बहुत बेहतरीन आवाज की, मैं कहूंगा मल्लिका है, बहुत बेहतरीन गला और बहुत बेहतरीन शब्द और भाव रखती हैं अपने शब्दों में, उन्होंने आपके बारे में बहुत सुंदर लिखा है। और मैं आपको 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं नमिता जी, कि जहां दुश्वार है राहें वहीं तेरा नाम लिखा है, यूं लगता है प्रभु ने खुद हृदय में राम लिखा है, यूं लगता है प्रभु ने खुद हृदय में राम लिखा है। मैं अपना गीत लेकर के चला आया तुम्हें मिलने, तुम्हारे घर के आगे तो प्रभु श्री राम लिखा है, तुम्हारे घर के आगे तो प्रभु श्री राम लिखा है। तो आपके घर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके एड्रेस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में भगवान श्री राम की संवेदना, कृपा और आशीर्वाद बहुत बना रहे हैं। सभी दर्शकों को जाते जाते ये कहूंगी, सभी दर्शकों को अपनी कहूंगी कि मिट्टी है, पत्थर है या कोहिनूर है, हम जैसे भी हैं क्या तुमको मंजूर है हम। अरे वाह, क्या बात है। दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी है कि हाँ, दर्शकों की प्रतिक्रिया फिर से आई है कि वाह शानदार दीदी। मधु दिव्या जी ने आपको फिर से लिखा है
बहुत बेहतरीन, ये प्रतिक्रिया जाते जाते आपको आई है। और इस कार्यक्रम को चूंकि हम सब इतने भाव विभोर उठे कि समय का हमें पता ही नहीं चला और आधा कार्यक्रम जैसे लगता है एकदम से निकल गया। सो इसको मैं पकड़ के रखता हूँ, समय को मैं पकड़ के रखता हूँ और जाने नहीं दूंगा। और आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ प्रयाग, क्योंकि मेरे पास लगातार अनुमोदन आ रहे हैं कि आप हरीश जी को बुलाइए। मगर देखिए, अच्छा जो कैप्टन होता है ना, वो अपने बढ़िया बैट्समैन को इतनी जल्दी नहीं बुलाता, क्योंकि उसे पता होता है कि बैटिंग करानी है अच्छे बैट्समैन से लंबे समय तक। इसलिए ओपनिंग जोड़ी में से दूसरी जोड़ी यानी प्रयागराज से श्रीमती कंचन श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूं। और मैडम, आपको सुनने के लिए दर्शक इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए आने शुरू हो चुके हैं। तो मैं समय को और नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने पकड़ के तो रखा है, छोड़ूंगा भी नहीं। लेकिन कृपया आप स्टेज पे आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए सभी का स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सब लोगों ने बहुत तबीयत से सुनने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। तमाम गम छिपाकर मुस्कुरा रहा है, तमाम गम छिपाकर मुस्कुरा रहा है, इंसान आज क्या से क्या हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तमाम गम छिपाकर इंसान मुस्कुरा रहा है, तमाम गम छिपाकर मुस्कुरा रहा है, इंसान आज क्या से क्या हो गया है। इसी के साथ हम आपको एक ताजा रचना सुनाते हैं। व्यस्त। अकेले में मुस्कुराती पत्नी को देखकर पति ने कहा, अकेले में मुस्कुराती पत्नी को देखकर पति ने कहा, भाग्यवान, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो, वजह हमें भी बता दो, वजह हमें बताओ, थोड़ा हम भी मुस्कुरा ले। बिल्कुल, क्यों नहीं, शानदार। इस पर वो बोली, कुछ वजहें बताई नहीं जाती, कुछ वजहें बताई नहीं जाती, इंसान अपने आप समझ जाता है, इंसान अपने आप समझ जाता है। आखिर उम्र के उसी पड़ाव से तो वो भी गुजरता है, आखिर उम्र के उसी पड़ाव से तो वो भी गुजरता है जिसमें वो गुजरा है। इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि उम्र के उसी पड़ाव से वो भी गुजरता है जिसमें वो गुजरा है। अब वो बात अलग है कि कुछ वर्तमान को भविष्य की चिंता में पूरी तरह खपा देता है। वो बात अलग है कि कुछ वर्तमान की चिंता में, भविष्य की चिंता में वर्तमान को पूरी तरह खपा देता है। और छुटकारा पाने के लिए और कुछ अतीत के लम्हे वर्तमान की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए संजो कर रखता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ अतीत के लम्हों को वर्तमान की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए संजो कर रखता है। पति समझदार था इसलिए चुप हो गया और पत्नी आ लौट के आजा मेरे मीत गाते हुए रसोई के कामों में व्यस्त हो गई। पति बहुत समझदार, रसोई के कामों में व्यस्त हो गई। इसी के साथ मैं चलती हूँ माँ की तरफ। अब स्त्री विमर्श की बात चल रही है, तो माँ की अगर बात न हो, और आज दोस्ती दिवस भी है, तो हम कहते हैं दोस्ती और माँ की बात न हो तो वो मंच अधूरा रह जाता है। तो उसी के साथ आज हम आपको सुना रहे हैं माँ से संबंधित कुछ शब्द। आज माँ को घी नमक रोटी खाने के साथ मुस्कुराते हुए देखकर बेटी ने पूछा, क्या संवेदना है, बहुत बढ़िया। आज माँ को घी नमक रोटी खाने के साथ मुस्कुराते हुए देखकर बेटी ने पूछा, माँ, इधर मैं महीनों से देख रही हूँ, माँ, इधर मैं महीनों से देख रही हूँ, रोज भाभी तुम्हें
ढेरों चीजें सजा कर थाली में देती है। भाभी तुम्हें ढेरों चीजें सजा कर थाली में देती है, तो तुम भारी मन से निवाला गले उतारती थी। तो तुम भारी मन से निवाला गले उतारती थी। पर आज ऐसा क्या हो गया? आज ऐसा क्या हो गया जो इस रूखा सूखा खाकर भी तुम्हें अमृत सा लग रहा है? पर आज ऐसा क्या हो गया कि रूखा सूखा खाकर भी तुम्हें अमृत सा लग रहा है? तो माँ ने कहा बेटा, जिन्हें रिश्तों की भूख होती है, जिन्हें रिश्तों की भूख होती है, यदि उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाएं, यदि उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाएं, तो नमक रोटी भी अमृत है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत अच्छी नमक संवेदना, रोटी बहुत अच्छे शब्द। नमक रोटी भी अमृत लगता है, वरना तो भोजन इंसान सिर्फ जीने के लिए खाता है। वरना तो भोजन इंसान सिर्फ जीने के लिए खाता है। कहते हुए अश्रुधारा बह निकली, कहते हुए अश्रुधारा बह निकली। बस इसी से अंदाजा बेटी ने लगा लिया, बस इसी से अंदाजा बेटी ने लगा लिया कि महीनों से चली आ रही अपनों के बीच गलतफहमियां दूर हो गईं। इसी से अंदाजा बेटी ने लगा लिया कि महीनों से चली आ रही अपनों के बीच गलतफहमियां दूर हो गई। तभी माँ हर नेवाले को चाव से स्वाद ले लेके खा रही है। तभी माँ हर नेवाले को चाव से स्वाद ले लेकर खा रही है। सच कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वो जिंदगी के स्तंभ, लगता है कि जिंदगी के स्तंभ हैं और हिलते ही जिंदगी बेमाने लगी। वाह, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। कंचन जी, आवाज कट रही है आपकी। इसलिए आ रही है बिल्कुल। सच कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वो जिंदगी के स्तंभ हैं और हिलते ही जिंदगी बेमाने लगने लगती है। बहुत सुंदर। इसलिए मिल बैठकर गलतफहमियों को दूर कर लीजिए। इसलिए मिल बैठकर गलतफहमियों को दूर कर लीजिए और खूबसूरत जिंदगी का लुत्फ लीजिए। और बहुत शानदार जिंदगी का लुत्फ लीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी रचना और सुना रही हूँ। स्वास्थ्य और सुरक्षित। सारी सुविधाओं के बाद भी इंसान परेशान है। सारी सुविधाओं के बाद भी इंसान परेशान है। हर शख्स बीमार है। हर शख्स बीमार है जिसका वो खुद जिम्मेदार है। जिसका वो खुद जिम्मेदार है। विकास की होड़ में अंधा हो गया है। बिल्कुल सच, विकास की होड़ में अंधा हो गया है। प्रकृति पर अत्याचार कर रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि अशुद्ध वातावरण में रहने पर मजबूर है। अशुद्ध वातावरण में रहने पर मजबूर है। इसलिए हे मनुष्य, तुमसे है विनम्र अनुरोध। इसलिए हे मनुष्य, तुमसे है विनम्र अनुरोध कि विकास भले कम करो,
शब्दों पे गौर फरमाइएगा कि विकास भले कम करो पर स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो। जिसके लिए एक वृक्ष घर आंगन सड़क बाजार, एक वृक्ष घर आंगन सड़क बाजार आसपास जरूर लगाओ, जरूर लगाओ। क्योंकि जितना हम प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, जितना हम प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंचन जी, बहुत शानदार। एक हम आखिरी रचना अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके समक्ष। मैडम, आपका समय लगभग समाप्त हो रहा है, तो अगर आप छोटी रचना हो तो प्रस्तुत करें। नहीं, मेरी लंबी है, आप इनवाइट कर सकते हैं किसी को। जी जी, धन्यवाद। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर कार्यक्रम की एक मर्यादा है और समय की सीमा की मर्यादा हमें देखनी ही देखनी है। अभी आपने सुना कंचन श्रीवास्तव जी को, और यकीन मानिए पिछले कुछ वर्षों से मैं काव्य संगम और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा हूं, लेकिन ऐसी भाव भंगिमा, ऐसे सुमधुर शब्द और ऐसे मैं कहूँ शब्दों का जोड़ा मैंने आज तक किसी भाव के साथ किसी भी कवियत्री को कहते नहीं सुना। मैडम, आपने यथार्थ का जो विवरण दिया वो वाकई में बहुत ही शानदार था, और आप यकीन मानिए कानों से होता हुआ दिमाग और दिल दोनों तक उतर के गया। शब्दों को देखिए, जो दर्शकों ने लिखा है आपके बारे में, राजीव सक्सेना जी ने बहुत तारीफ की है आपकी, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि चांदनी शीलू जी के परिवार से भी आपके लिए कनु भाई शीलू जी ने लिखा है कि बहुत ही शानदार और खूब सरस, बहुत ही बढ़िया आपने शब्दों का परिचय किया है। खूब सरस गुजराती में मतलब होता है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने लिखा है बहुत ही शानदार। इसके अलावा कवि शत्रुघ्न शुक्ल प्रखर जी, लक्ष्मी मिश्रा जी, और साथ ही साथ दिव्या गौड़ जी, और बहुत सारे ऐसे दर्शक जिनके कमेंट्स आंखों के आगे से तैर गए और मैं देख नहीं पाया, महेश चंद्र मिश्र जी, उन सब ने आपके बारे में बहुत ही तारीफ लिखी है। यकीन मानिए यदि आज समय मेरे पास होता तो मैं बैठ के आपको 1 घंटे सुनता, लेकिन समय की मर्यादा है और मुझे उस मर्यादा के साथ आगे चलना है। पर चलते चलते 4 शब्द आपके बारे में कहना चाहूंगा, जो आपने माँ पे कहे वही शब्द आपको कहता हूं कि न तीर्थ में न मधुबन में कहीं श्रद्धा ये आती है, जो करुणा प्रेम की थपकी मेरी माता लगाती है, जो करुणा प्रेम की थपकी मेरी माता लगाती है। गुलाबों सी महक तुमको जो इन फूलों से आती है, वही खुशबू मुझे मेरी माँ के हाथों में आती है, वही खुशबू मुझे मेरी माँ के हाथों में आती है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द आपके हैं, खाली मैंने कुछ अलग तरह का एक भाव इनको दे दिया। इन शब्दों की शुरुआत आपसे ही शुरू हुई, इन शब्दों को समाप्त करने का श्रेय थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, क्योंकि सूत्रधार हूँ इसलिए थोड़ा सा श्रेय ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार आपने कविता पाठ किया मैडम। तो मित्रों, ये थी कंचन श्रीवास्तव जी। जी जी जी, ये थी कंचन श्रीवास्तव जी, प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के रूप में जानते थे, जहां लोग बिछुड़ते थे, जहां लोग मिलते थे, लेकिन आज सिर्फ वहां पे लोगों का मिलन होता है, शब्दों का मिलन, भाव का मिलन और संगीत का मिलन। और अब इस प्रयागराज से, जी जी, साहित्य का मिलन, सही कहा। अब इस प्रयागराज, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो अब इस प्रयागराज से हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अपने मित्र श्री हरीश भारद्वाज जी के पास। हरीश भारद्वाज जी के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेरी और उनकी मुलाकात कुछ घंटों की है, लेकिन इस घंटों की मुलाकात में ऐसा लगा जैसे युगों और दिनों की मुलाकात हो गई। उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका गुण और साथ ही साथ उनकी परिपक्वता, शब्दों को, ज्ञान के बारे में और भाव के बारे में आपको देखने को आज मिलेगी। क्योंकि दिल्ली में कोई भी ऐसी गली नहीं है, ऐसा चौराहा नहीं है जहां पे कवि सम्मेलन में श्री हरीश भारद्वाज ने कभी ना कभी अपना योगदान न दिया हो। और आज उनके पास समय नहीं होता है कि वो हर आमंत्रण पर पहुंच जाएं, लेकिन मेरे एकमात्र कहने पर उन्होंने समय निकाला। मैं बहुत कृतज्ञ हूं आदरणीय हरीश भारद्वाज जी कि आपने समय निकाला, और बिना समय को वेस्ट किए हुए मैं आपके पास चलता हूं। आपसे बहुत कुछ सुनना है आदरणीय हरीश भारद्वाज साहब।
धन्यवाद पांडे जी। और मैं राष्ट्रीय कवि संगम और आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपने मेरे बारे में बहुत 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 मतलब इतनी बेबाकी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि मुझे संदेह हो रहा है कि मैं उन पर खरा उतर पाऊंगा नहीं उतर पाऊंगा, पर मैं अपनी तरफ से न्याय करने की कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी आपने कहा है इस पे मैं अगर 1% भी खरा उतर पाया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं आपकी बातों को भी आगे बढ़ाऊंगा और कंचन जी ने और नमिता रमन जी ने जो काव्य पाठ किया उसको भी मैं थोड़ा सा समावेश करते हुए आगे बढ़ूंगा, विभिन्न रंग दूंगा और विभिन्न भाव दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं अपने गुरु को मैं लाइन अर्पित करता हूं। मैं अभी मैं कुछ दोहों से शुरुआत करूंगा, फिर मैं कुछ आपके सामने मुक्तक रखूंगा। गुरु चरणों से मिले सेवा और सत्कार, गुरु चरणों से मिले सेवा और सत्कार, बलिहारी गुरु आपके जीवन है साकार, बलिहारी गुरु आपके जीवन है साकार। और शरणागत हरि तुम्हारी, शरणागत हरि तुम्हारी प्रभु भजन की आस, शरणागत हरि तुम्हारी प्रभु भजन की आस, राम काज करते रहो मिटे मन का था, मिटे मन का था। राम रमापति राघव शरण रखो अपने, राम रमापति राघव शरण रखो अपने, मंगल मंगल रखना पूर्ण करो सपने, मंगल मंगल रखना पूर्ण करो सपने। और माता की बात चली, आपने भी कहा और कंचन जी ने भी कही, तो 9 महीने रख कोख में, 9 महीने रख कोख में कोर खिलाती रोज, 9 महीने रख कोख में रोज खिलाए, 9 महीने रख कोख में कोर खिलाए रोज, 9 महीने रख कोख में कोर खिलाए रोज, अम्मा भूखी मर गई बालक करते मौज, अम्मा भूखी मर गई। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसा कि पांडे जी ने कहा तो मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि क्षणिक क्षणों में हो गई जन्मों की पहचान। एक मुक्त देता हूँ, क्षणिक क्षणों में हो गई जन्मों की पहचान, तकनीकी है तरीके रहता नहीं कोई अनजान। आज हम सब लोग मिल रहे बैठे यहाँ पर। क्षणिक क्षणों में हो गई जन्मों की पहचान, तकनीकी है तरीके रहता नहीं कोई अनजान, ईश्वर बिन पत्ता हिल पाता नहीं जग में श्रीमान, ईश्वर बिना पत्ता हिल पाता नहीं जग में श्रीमान, पूर्व कृत जन्मों के पुण्य प्रताप खूब मिला सम्मान, खूब मिला सम्मान। बहुत बढ़िया। अब इसमें बड़ा सुंदर दृश्य आपने नमिता रमन जी ने प्रस्तुत किया, तो मैं उसको एक मुक्तक देता हूँ कि चमत्कार की परिभाषा में, नमिता रमन जी है कहीं तो मुझे सुने प्लीज। चमत्कार की परिभाषा में मैंने तेरा नाम लिखा है, चमत्कार की परिभाषा में मैंने तेरा नाम लिखा है, पतझड़ के सारे पत्तों पर मैंने पैगाम लिखा है। ओहो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चमत्कार की परिभाषा में मैंने तेरा नाम लिखा है, पतझड़ के सारे पत्तों पर मैंने तेरा पैगाम लिखा है, सागर की सारी लहरों, सागर की सारी लहरें स्वर लहरी सुनाती हैं मुझे, सागर की सारी लहरें स्वर लहरी सुनाती हैं मुझे, प्रेम की पाती में, प्रेम की पाती में तुझको राधा खुद को श्याम लिखा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत प्रेम सुंदर। की पाती में तुझको राधा खुद को श्याम लिखा है। तो अभी पेड़ पौधे सभी लोग लगा रहे हैं। अभी विश्व पर्यावरण दिवस क्या है, अमावस्या थी अभी उस दिन, बड़े लोगों ने और सभी कह रहे हैं एक तो पौधा लगाओ, एक तो पौधा लगाओ। हिंदुस्तान की सारी सरकार लगी है पौधा लगाने में। तो कह रहे हैं कि तना पत्ते साग टहनी पहचान थे, तना पत्ते साग टहनी पहचान थे, मिलेगी क्या फिर छांव अनजान थे, पत्ता तने साग टहनी पहचान थे, मिलेगी क्या फिर छांव अनजान थे, कट गए बारी बारी, कट गए बारी बारी आरी की यारी, कट गए बारी बारी आरी की यारी, गली सड़क बाग बगीचे, गली सड़क बाग बगीचे सुनसान थे, सब सुनसान। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तना पत्ते साग टहनी पहचान। साहब
और लगभग कुछ और चीजें आप लोगों के सामने रखता हूँ मैं। स्वागत स्वागत। एक माँ के ऊपर क्या कि लिखता हूँ कि आप सबने बोला है कि क्या बात है, माँ ने जिंदगी देकर आबाद किया, माँ ने जिंदगी देकर आबाद किया, दुख हो या सुख माँ को याद किया। माँ ने जिंदगी देकर आबाद किया, दुख हो या सुख हो माँ को याद किया। माँ के आंचल से खुशबू कहाँ मिले है, माँ के आंचल से खुशबू कहाँ मिले है। जन्नत है पैरों में खुदा ने नाबाद किया, जन्नत है पैरों में खुदा ने नाबाद किया। और बिटिया के लिए, नन्ही बिटिया के भावों को लिखता हूँ कि जब छोटी छोटी कदमों से जो वो चल रही है आंगन के ऊपर, तो देखो क्या भाव निकल कर उत्तर देता हूँ कि उड़ती उड़ती धूप में संवेदना देखिएगा, भाव देखिएगा, चमत्कार देखिएगा शब्दों का। उड़ती उड़ती धूप में तितलियों का शोर, उड़ती उड़ती धूप में तितलियों का शोर, नन्हे नन्हे मुख से किलकारियों का शोर। उड़ती उड़ती धूप में, कृपया साइलेंट करें, किसी का फोन बज रहा है सर, डिस्टर्ब कर रहा है। उड़ती उड़ती धूप में तितलियों का शोर, नन्हे नन्हे मुख से किलकारियों का शोर। और गुनगुनाता मौसम, गुनगुनाता मौसम मीठी बहे बहार, गुनगुनाता मौसम मीठी बहे बहार, नन्हे नन्हे पाँव से अटखेलियों का शोर, नन्हे नन्हे पाँव से अटखेलियों। बहुत बढ़िया। और अपने बारे में अगर हम कहें तो ये कहेंगे कि है अंदाज अपना शायराना। अगर हम अपने बारे में कहेंगे तो कुछ यूं कहेंगे कि है अंदाज अपना शायराना, हमसे मिलो तो मुस्कुराना। क्या बात है अंदाज अपना शायराना, हमसे मिलो तो मुस्कुराना। हसरतें अपनी जवा जवा है, हसरतें अपनी जवा जवा है, मेरी सांसों में बस घुलते जाना, घुलते जाना, घुलते जाना। और बहुत बढ़िया, अंदाज अपना है शायराना। वाह, बहुत बढ़िया। और हम ऐसी बात को अगर मैं आगे कहूँ तो ये कहूँ कि कुछ कोई ऐसा तो मिले तो उसके बारे में कहूँ कि हमको हमी से चुरा ले कौन है, हमको हमी से चुरा ले कौन है, हमको हमी से चुरा ले कौन है, दिल हमारा संभाले कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको हमी से चुरा ले कौन है, दिल हमारा संभाले कौन है। और मिलता नहीं कोई भी ऐसा यहाँ, बिल्कुल मिलता नहीं कोई भी ऐसा यहाँ, बता बता ऐब मेरे छुपा ले कौन है, छुपा ले कौन है, ऐब मेरे छुपा ले कौन है, ऐब मेरे छुपा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साहब पांडे साहब, जितनी भी बात आपने मेरे बारे में कही तो उनके बारे में मैं एक पुस्तक आपको देता हूँ। और मैं ये कहूंगा कि ये शरारत है दोस्तों की, ये शरारत है दोस्तों की मुमकिन। जो कुछ भी आपने कहा मेरे बारे में, तो मैं ये कहूंगा कि ये शरारत है दोस्तों की मुमकिन, अफवाह फैली है जीना मुहाल है। क्या बात है शरारत दोस्तों की मुमकिन, अफवाह फैली है जीना मुहाल है। हमको करे है मोहब्बत कोई नाज़नीन, हमको करे है मोहब्बत कोई नाज़नीन, वाक्या ये भी कमाल है, कमाल है, वाक्या ये भी कमाल है, दिल को छू गया, बहुत शानदार। और सर एक और मैं आपको कहूंगा कि था इश्क कागज से, था इश्क कागज से किताब चुन लाए। क्या बात है। था इश्क कागज से किताब चुन लाए, और हुस्न की चाह में महताब चुन लाए। था इश्क कागज से किताब चुन लाए, और हुस्न की चाह में महताब चुन लाए। और इस दौर से उस दौर तक दौड़ ही दौड़, इस दौर से उस दौर तक दौड़ ही दौड़, सकून के कुछ पल जनाब चुन लाए, जनाब चुन लाए। वाह वाह, जनाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हरीश जी, बहुत शानदार। और क्या, और सर मैं कहूँ कि आप कह रहे समय नहीं मिलता, तो कुछ इस तरह से उसकी अपनी बात यूँ रखना चाहूंगा कि समय नहीं मिलता, तो है बड़ी मसरूफियत, है बड़ी मसरूफियत की क्या कहें, है बड़ी मसरूफियत की क्या कहें, पूछते हैं वो कैफियत की क्या कहें। है बड़ी मसरूफियत की क्या कहें, पूछते हैं वो कैफियत की क्या कहें। बुजुर्गों की सुनी है कही सदा हमने, बुजुर्गों की कही सुनी है सदा हमने,
अब अपनी खैरियत की क्या है, अब अपनी बहुत शानदार है बड़ी मसरूफियत की क्या है। और मुक्तक आपके पास 2 मिनट और है, आप मुक्तक कह सकते हैं। सर एक ही मुक्तक कहूंगा और अपना समय अपना स्थान लूंगा और इसको गाकर कहूंगा जाते जाते। एक दीप जला, एक दीप जला, दूर करे मन अंधियारा, एक दीप जला, दूर करे मन अंधियारा, एक प्रेमी मिले जिसे प्रेम हो प्यारा, एक प्रेमी मिले जिसे प्रेम हो प्यारा, एक दीप जला, दूर करे मन अंधियारा, मेरे ने चल मन की पढ़े जो परिभाषा, मेरे ने चल मन की पढ़े जो परिभाषा, मेरे अंतर मन में रहे, मेरे अंतर मन में रहे सदा मन, सदा बन अभिलाषा, मेरे अंतर मन में रहे सदा बन अभिलाषा, एक दीप जला, दूर करे मन अंधियारा। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। आपने तो जैसे इस पूरे कार्यक्रम में एक, जैसे मैं कहूँ कि थोड़ा सा चीनी कम थी, चीनी घोल दी, और इस चीनी के साथ हमें जैसा लगा कि मिठास बढ़ गई इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि जो दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं उससे मुझे अंदाजा लग रहा है कि दर्शकों ने आपको सुनने के लिए अपने सारे डिस्टर्बेंसेस खत्म कर रखे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और मैं बताऊं आपको कि फिर से चांदनी शीलू जी के घर से ये कमेंट आया है, और कमेंट करने वाले उनके बहुत क्लोज हैं, जिन्होंने लिखा है कि वॉश हैंड, वॉश हैंड, वॉश हैंड। शायद इस कमेंट के पीछे कोई खास मकसद होगा, खैर वो हम पूछ लेंगे शीलो जी से फिर से क्या कमेंट है, इस कमेंट का मकसद क्या है, लेकिन जो मीनिंग है वो मैं समझ गया कि आपका बहुत सुंदर उनको लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने ये शब्द लिखे। राष्ट्रीय कवि संगम गुजरात के फोरम से आपके लिए बधाई का संदेश आया है, बहुत सुंदर हरीश जी, उम्दा। बहुत कम कवियों और कवियत्रियों को ये फोरम से संदेश आता है, तो आप सचमुच बधाई के पात्र हैं, इतना सुंदर आपने लिखा। इसके अलावा महेश चंद्र मिश्र जी और बहुत सारे दर्शक, अभिनेश अटल जी हमको सुन रहे हैं, जो कि गुजरात के राज्य प्रभारी होते हैं और इस कार्यक्रम को चलाने, समन्वय करने में और इस कार्यक्रम को आगे दिशा देने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो स्वयं आज आपको सुन रहे थे और उन्होंने भी आपके बारे में बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हैं। तो मित्रों, ये थे हरीश भारद्वाज जी, जिनको आपने अभी सुना, और आपने उनके शब्दों की, उनके भावों की, और साथ ही साथ उनके, कहते हैं जैसे मुख से झरने वाले फूलों की, वो आपने बहुत अच्छे से आपने आनंद लिया, क्योंकि उन्होंने जो एक रस बिखेरा, वो रस वाकई में बहुत मीठा था। शायद चीनी थोड़ी कम थी, इसलिए मिठास और लगी और बढ़ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश भारद्वाज जी, आज आपने समय निकाला। मैं सभी दर्शकों का और सभी महानुभावों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे धैर्य के साथ सुना और अपने जो मेरे मान बढ़ाया, अच्छे सुंदर शब्दों के साथ मुझे आपने अपने जो भी, मैं शब्द नहीं है मुझे बोलने के लिए, आपको मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद कर सकता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, राष्ट्रीय कवि संगम का भी और सभी दर्शकों का, और मैं जो हमारे अभी चालक महोदय हैं, मैं दिल से हृदय से आभारी व्यक्त करता हूँ, और मेरे अपने सभी साथी कवियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीश भारद्वाज जी। आपके इस रस घोलने से मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। आप सबको ये इतिहास पता होगा कि संत तुलसीदास जी, जब उनकी नई नई शादी हुई थी माता रत्नावली के साथ, तो प्रेम में एक दिन वो इतने भाव विभोर हो गए कि बरसती रात में नदी को पार करके मुर्दे के ऊपर बैठ करके और प्रेम में ऐसे भाव विभोर हुए कि पहुंच गए माता रत्नावली के पास। और आप सबको मालूम है कि माता रत्नावली ने उस समय उनको जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के चलते ही वो संत तुलसीदास बन पाए। तो मैं कुछ पंक्तियां उन्हीं पे कहते हुए शीलू जी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि शीलू जी का
जो हमने जो काव्य पाठन सुना माँ शारदे की वंदना में, मैं बता दूं आपको कि इस समय सबसे ज्यादा प्राइम टाइम लोग, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोग कनेक्टेड हैं शीलू जी का शीलू जी का कविता पाठ सुनने के लिए। तो बीच में मैं थोड़ा सा आता हूँ, ज्यादा नहीं आऊंगा शीलू जी, और मैं ले चलता हूँ आपको माँ रत्नावली के पास। और आप अपने मन में ये भाव भंगिमा रखिए कि तुलसीदास जी ने दरवाजा खोला, नॉक किया, नॉक करके अंदर घुसे, अंदर घुस के रत्नावली माँ के कमरे में पहुंचते हैं, और मन में प्रेम तो हिलोर ले रहा है, उनको लगता है कि पत्नी देख करके उनको खुश होगी, उनको आलिंगन करेगी और अपने प्रेम में रसाबोर कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आप सब जानते हैं। तो आप बस इतना सोचिए कि तुलसीदास जी रत्नावली माँ के पास पहुंच गए हैं, कुछ कहने ही जा रहे हैं, इसके पहले माँ रत्नावली क्या कहती हैं? कहती हैं, लोलुप व्यसन शरीर का तुलसी मन बेचैन, अर्धरात्रि में तैर कर लेकर पहुंचे प्रेम, जड़वत ऐसे हो खड़े यौवन सुख की चाह, मलिन बुद्धि हो मिश्र तुम प्रभु की पकड़ो राह, मलिन बुद्धि हो मिश्र तुम प्रभु की पकड़ो राह, जीवन व्यर्थ बनाओ ना तुलसी बनो निशंक, और रत्नावली के शब्द ने राजा कर दिया रंक, रत्नावली के शब्द ने राजा कर दिया रंक। तो रत्नावली माँ ने उनको क्या सीख दी, इसी सीख पे 4 पंक्तियां और कहता हूं कि तुम बड़े भोगी बने इस देह के रस खान हो, शर्म ना आई तुम्हें माँ शारदे की खान हो, शर्म ना आई तुम्हें माँ शारदे की खान हो, जाओ पकड़ कर तप करो तुम तान कर चुटिया वहीं, जाओ पकड़ कर तप करो तुम तान कर चुटिया वहीं, मैं तभी तुमको मिलूंगी सूर्य के तप में चमक कर, तुम खड़े होगे कहीं, तुम खड़े होगे कहीं। तुलसीदास पे तो जैसे वज्रपात हुआ, तुलसीदास जी ने क्या सोचा था और माँ रत्नावली ने क्या कह दिया उनको, तो हो गया स्तब्ध योगी शर्म और अपमान से, तन हुआ जड़वत वहीं पर खुल उठा मन ज्ञान से, मन करे धिक्कार, मन करे धिक्कार खाकर निज नयन से शब्द ताड़न, प्रेम ना तैयार था सुनने को रत्ना के ये वाणन, प्रेम ना तैयार था सुनने को रत्ना से ये वाणन, क्रंदना ले त्रास की, क्रंदना ले तास की कविराज तुलसी ने सही, चक्षु खुल गए ज्ञान के, चक्षु खुल गए ज्ञान के, शक्ति जो रत्नावली से मिली, शक्ति जो रत्ना से मिली, प्रेम पर बिजली गिरी निज मार्ग दस्तक दे गई, राम तुलसी बन गए तब दास तुलसी, कंठ में सिया राम बस गए लेखनी में आके जैसे शारदे माँ बस गई, लेखनी में आके जैसे शारदे माँ बस गई। उसके बाद आप सबको मालूम है वो बनारस पहुंचते हैं, और बनारस पहुंच के वो सच में संत तुलसीदास बन गए। तो लौट कर श्री राम नगरी में पखारे प्राण फिर से, मन की वह विकराल तड़पन ज्ञान की अद्भुत तपन, राम से प्रभु राम बस गए, राम में प्रभु राम बस गए, गूंजती हर शंख ध्वनि से, झंझना झन झंझना झन, झंझना झन झंझना झन, कह सके मगरूर झुक कर संत तुलसीदास से, खुद कुंद क्रंदित चोट खाकर ही बने हैं मूढ़ भी प्रभुआस से, मूढ़ भी प्रभुआस से। तो मुझे ऐसा लगा
कि मैं शीलू जी से पहले कह लूं, क्योंकि शीलू जी जब इस मंच पे आएंगी तो मुझे सुनने वाला कोई होगा नहीं, इसलिए मैंने संचालक होने का ये फायदा उठा लिया और शीलू जी से पहले मैंने ये शब्द कह डाले। बहुत बढ़िया। अब मैं शीलू जी को आमंत्रित करता हूं और 4 पंक्तियां उनके बारे में कहता हूं, क्योंकि मैं इतनी देर से देख रहा हूं। बहुत ही अभूतपूर्व छवि है, बहुत ही शानदार शब्द हैं और गले में तो जैसे मां शारदे की कृपा है। तो 4 पंक्तियां आपके लिए कहता हूं शीलू जी कि सरल यदि वाक्य उनके हैं वो शब्दों की पहेली हैं, प्रखर शोभित वो शीलू हैं, सुखद सुंदर रंगोली हैं, गले में सुर भरे ऐसे कि जैसे फूल झरते हैं, गजल हो गीत हो या छंद वो कविता की सहेली है, कविता की सहेली है। तो स्वागत है शीलू जी आपका, क्योंकि समय एकदम अपने परम चरम पे है और बहुत सारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है, आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। स्वागत है जी। बिल्कुल, आप सभी को, मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी का बहुत 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 आभार मानती हूँ, महेश जी का, आपका, आप सभी का, राष्ट्रीय कवि संगम का, कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने छोटे छोटे से शब्द यहाँ पर रख सकूं। तो कहते हैं कि हमारा अस्तित्व जो है वो माता और पिता से जुड़ा है। वो है तभी हम है, माता पिता है तभी हम है, उन्हीं से ही हमारा अस्तित्व है। तो आज की मेरी कविता जो है वो मैं उनको समर्पित करती हूँ। कहा जाता है कि पिता ही परम तप, पिता ही सर्व देवता, पिता ही परम तप, पिता ही सर्व देवता। माता पिता के जिनका पूरा जीवन अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में ही लग जाता है। तो कहते हैं कि पिता क्या है, पिता कौन है? जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए त्यागा है वो है पिता। जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए त्यागा है वो है पिता। जीवन का अनुशासन और अस्तित्व है पिता। जीवन का अनुशासन और अस्तित्व है पिता। मेरी नन्ही सी आंखों की सृष्टि है पिता। मेरी नन्ही सी आंखों की सृष्टि है पिता, और उस सृष्टि की अभिव्यक्ति है पिता, और उस सृष्टि की अभिव्यक्ति है पिता। कभी माँ तो कभी पिता, कभी माँ तो कभी पिता, हर रूप में है वो। कभी माँ तो कभी पिता, हर रूप में है वो। मेरी धरती और आसमान है पिता। मेरी धरती और आसमान है पिता। सावन का महीना है और कहते हैं ना कि शिव जी और पार्वती जी जैसे नर नारीश्वर रूप है, उनको पूजा जाता है। तो मैं मानती हूँ कि हमारे माता पिता जो है वो उन्हीं का तो रूप है, उन्हीं के तो आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं जिनके अनुभवों की पगडंडी से, जिनके अनुभवों की पगडंडी में चलना हमने सीखा है, जिनके अनुभवों की पगडंडी से चलना हमने सीखा है, संयम संबल और शक्ति से, संयम संबल और शक्ति से संस्कारों को जिन्हें सींचा है, संस्कारों को जिन्होंने सींचा है वो है पिता। जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए त्यागा है वो है पिता। परोपकार और सेवा, परोपकार और सेवा ही जिनका जीवन है वो है पिता। लालन पालन और अनुशासन, लालन पालन और अनुशासन है पिता। बिन बोले ही समझ जाते, बिन बोले ही समझ जाते, दुख के हर कोने में जिनको पाया है वो है पिता। दुख के हर कोने में जिनको पाया है वो है पिता। गिरकर उठना उठकर चलना, गिरकर उठना उठकर चलना, जीवन का पहलू बताया है वो है पिता। जीवन का पहलू बताया है वो है पिता। जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए त्यागा है वो है पिता। परिवार की हर सिसकियों में, परिवार की हर सिसकियों में अपनी आंख भिगोते हैं पिता। परिवार की हर सिसकियों में अपनी आंख भिगोते हैं पिता। असमंजस के पलों में,
असमंजस के पलों में उम्मीद के बादल दिखलाते हैं पिता, उम्मीद के बादल दिखलाते हैं पिता। अंत में माता और पिता जिनकी वट वृक्ष की छाया में हम अच्छे से, मतलब कि बहुत ही अच्छे से हमारे सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद शीनू जी, के मैं साथ। आपको एक मिनट रोकूंगा, क्योंकि दर्शकों की तरफ से ये विशेष रूप से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप एक गीत जरूर पढ़ें। सब आपका इंतजार एक हाँ जी, गीत जरूर सुनना चाहते हैं। जी जरूर। ये आखिरी 2 पंक्तियों के बाद मैं गीत अवश्य सुनाऊंगी। उनके वट वृक्ष की छाया में हरे भरे खिलते खिलखिलाते रहते हैं हम सदा, उनके वट वृक्ष की छाया में हरे भरे खिलते खिलखिलाते रहते हैं हम सदा, क्योंकि आशीर्वाद से भरा स्नेह से युक्त, आशीर्वाद से भरा स्नेह से युक्त हाथ सिर पर रहता है सदा, सिर पर रहता है सदा, जिन्होंने अपना आज हमारे लिए त्यागा है वो है पिता, जिन्होंने अपना आज हमारे लिए त्यागा है वो है पिता। आपका बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आप सबके समक्ष वही जो मैंने राम काव्य पाठ किया था, वही राम जी की स्तुति आप सबको सुनाना चाहूंगी। बढ़िया, जय हो। वैसे तो जैसे गुजराती में कहते हैं कि प्रभातियु वो है, बट वो राम जी की एक स्तुति है। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने। स्वागत है। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय, करे जब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सूत, सूरज मंगल सोम भृगु सूत, उर हर गुरु वरदायक तेरो जानकी नाथ सहाय, करे जब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। ओहो, हम सब ऐसे बहुत भाव विभोर हो गए धन्यवाद कि आपका। समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला। मुझे लगा और है और है और है, मैं इंतजार करता रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शक भी यही लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही सुंदर गला, आहा क्या सुंदर आपने कहा। मैं कहूंगा आपसे, अगर आपके पास कोई और गीत हो मौजूद तो आपके पास 2 मिनट का समय और है, और दर्शक भी सुनना चाहते हैं, हम सब भी सुनना चाहते हैं, तो जरूर आप 2 मिनट का गीत सुनाएं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी, बहुत ही सुंदर शब्द हैं आपके, और हम सब सुनना चाहते हैं। जी जरूर, मैं प्रयास करूंगी। स्वागत है। राम जी की स्तुति है, वही प्रस्तुत करती हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री रामचंद्र कृपाळु भज मन, हरन भव मय दारुणं, श्री रामचंद्र कृपाळु भज मन, हरन भव मय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद जारुणं, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भाव भय दारुण। श्री राम श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शीलो जी, बहुत शानदार। और मैं आपको बताऊं कि कवि बेबाक जौनपुरी जी ने आपके लिए खास तौर पर लिखा है। बहुत ही बढ़िया आपने शब्दों का इस्तेमाल किया। लक्ष्मी एम जी ने आपकी बहुत तारीफ की है। और मैं फिर से बताऊं कि आपके ही घर से 2 अलग अलग मोबाइल से आपके लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का लिख करके आपकी प्रशंसा की गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पापा और आपकी मम्मी अलग अलग मोबाइल पे लिख रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, और अगर मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, परिवार का एक हिस्सा मैं भी अपने आप को मानता हूं कवि और कवियत्रियों के साथ में। और ये थी शीलो जी जो राजकोट से हमारे साथ थी, और आपने देखा कि उनके गले में वाकई शारदा सरस्वती मां विराजमान है। हाँ मैडम, आप कुछ कहना मगरूर चाहती हैं? जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं जामनगर छोटी काशी से हूँ। ओह अच्छा, जामनगर से। मैंने राजकोट बोल दिया। इट्स ओके। जी 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 जी। मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात की, देखिए मैंने राजकोट बोल दिया। राजकोट वासियों को गर्व होगा ये सुनकर, थोड़ी देर के लिए सही आप उनके साथ जुड़ गई मेरी वजह से। पर जामनगर वासियों, शीलू जी आपके ही घर की हैं, इसलिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। शीलू जी राजकोट की नहीं, जामनगर की हैं, लेकिन गुजरात की सिरमौर हैं, इसमें कोई दो राय गुजरात नहीं है। की, हाँ गुजरात की। बिल्कुल हम बिल्कुल। सब भारतवासी हैं, भारत से हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं आप सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, और आपने इस कार्यक्रम में आकर के न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय दिया, बल्कि राष्ट्रीय कवि संगम के साथ जुड़ करके एक काव्य धारा को आपने आगे बढ़ाया। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं मेजर एच पांडे मगरूर फैजाबादी तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। कंचन मैडम को, आदरणीय हरीश भारद्वाज जी को, शीलू जी को और नमिता जी को जो कि अभी हमारे साथ नहीं है, और साथ ही साथ तुकाराम जी को, तुकांत जी को जो कि हमारे साथ नहीं जुड़ सके किसी वजह से, उनको भी इस कार्यक्रम में जुड़ना था। और अंत में अपने सभी दर्शकों को मैं इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के, इस कार्यक्रम में साथ सम्मिलित रहने की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने रात्रि के 10 साढ़े 10 बजे तक इस कार्यक्रम को सुना और इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका समय शुभ हो, आप सबका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं मेजर एच पांडे मगरूर फैजाबादी आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।